ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्लोक 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सॉन्ग ऑफ स्पिरिट, यानी कि अब ये जो 10वां जो श्लोक है, इसमें दुर्योधन यानी कि जो मटेरियल डिजायर है, वो बता रहा है कि मेरी तरफ तो भीष्म खड़े हैं, सेनापति हैं, है ना। और कह रहे हैं अपर्याप्तम, इतनी बड़ी सेना है, और अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास तो इतनी बड़ी सेना है। मतलब कि जो मन है, अहंकार होता है, वो ये दिखाना चाहता है कि मेरे पास तो अनेकों कामनाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, तो इतनी बड़ी सेना मेरे पास है। लेकिन दूसरी तरफ वो भीम की सेना बता रहे हैं कि वो तो पर्याप्तम है, मतलब वो लिमिट है, तो सीमित है। तो दोनों तरफ की तुलना हो रही है। चौथे पांचवें श्लोक में हमने पढ़ा, फिर सातवें आठवें नौवें में पढ़ा, दोनों तरफ की सीना का अब हमें पता लग गया। तो अब दुर्योधन को अंदर से एक भय हो रहा है। वो बार बार नाम ले रहा है कि भीष्म मेरे सेनापति हैं। और भीष्म कौन है? यानी कि इनर ईगो है, जो ये मैनिफेस्ट करता है इस धरती के ऊपर, उस आभास चैतन्य को दिखाता है, इनर ईगो। तो अब एक मटेरियल डिजायर, यानी कि जो हमारी मन और इंद्रियों की जो प्रवृत्तियां हैं, वो ये बता रही हैं कि देखो भीष्म खड़े हैं सेनापति के रूप में, और इतनी बड़ी सेना है। तो मन और इंद्रियों की जो सेना है, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है इस श्लोक में कि वो असीमित है। मतलब कि वो बहुत बड़ी, मतलब कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं के साथ हमारी प्रवृत्तियां होती हैं, हमारी जो काम वासनाएं होती हैं, उसका कोई अंत नहीं है। वो इतनी बड़ी है ना। और एक तरफ जो भीम खड़े हैं, उनकी जो सेना है वो अधिक नहीं है, यानी कि वो सीमित है, गिनती है उसकी, लेकिन वो अपने आप में संपूर्ण है। अब दोनों तरफ की संपूर्णता और असंपूर्णता भी बताई गई है। हम इसको ऐसा समझे कि जो यहाँ पर वो अपर्याप्तम बोल रहे हैं और पर्याप्तम बोल रहे हैं, कि अगर किसी के पास सत्य है तो पर्याप्त है या नहीं, है ना। अब सत्य जिसके पास है, धर्म जिसके पास है, जो योगी बना हुआ है, उसका तो एक योगी होना ही अपने आप में संपूर्ण। तो ये संपूर्णता दिखाई। पर्याप्तम का मतलब यहाँ पे संपूर्णता है, सत्यता है। और अपर्याप्तम का मतलब ये है कि यहाँ पर कितनी ही हम डिजायर्स कर ले, कितनी ही हमारी इच्छाएं हो जाएं, कितनी ही हमारी काम वासनाएं हो जाएं, वो अपर्याप्त रहे, वो पूर्ण नहीं होंगी कभी भी। तो यहाँ पे उस
उस पार्ट को, दोनों तरफ के पार्ट को समझाया जा रहा है कि हम कितनी ही इच्छाएं करते रहें, कितनी ही प्रवृत्तियां हो जाए, वासनाएं हो जाए, तो अब जो मटेरियल डिजायर यानी कि जो दुर्योधन है वो भीष्म पितामह के आड़े से बताना चाहता है कि ये तो हर जन्म में आती रहेंगी, क्योंकि भीष्म को क्या डिपिक्ट किया गया है, इनर ईगो, यानी कि इनर ईगो वो है कि जो बार बार अंदर से आ, इस भौतिक जगत को प्रकट कर रहा है। हमने चैतन्य और आभास चैतन्य पढ़ा, तो दुर्योधन के पास आभास चैतन्य, वो ड्रीमर है, ड्रीम लेता रहता है कि मैं अब ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, मैं जीत जाऊंगा। तो ये जो श्लोक है बहुत गहरा है, जो समाधि की अवस्था तक लेके जाने वाला है। तो जो ईगो का जो फंक्शन है वो बता रहे हैं कि जैसे भीष्म की और दुर्योधन की बात की है कि वो क्या करते हैं कि वो डिल्यूजन्स यानी कि द्वंद पैदा करते रहते हैं और सेना को जन्म देते रहते हैं, अपनी ही सेना को जन्म देते रहते हैं। और वो सेना किस तरफ बढ़ती है, बॉडी और मटेरियल वर्ल्ड की तरफ बढ़ती है, यानी कि हम भौतिक जगत की तरफ आकर्षित होते रहते हैं। तो जो हमारी इच्छा वृत्ति है और ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, और वो अनंत हो जाती हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। और ये किसके अंडर काम करती हैं, ये सारी जो सेनाएं हैं ये अहंकार राजा के अंडर काम करती हैं। अब क्या हुआ कि जो मेंटल बॉडी है, यानी कि जो अहंकार से बनी हुई है, जहाँ पे हमारी स्मृतियां हैं, परसेप्शंस हैं, प्रवृत्तियां हैं, वृत्तियां हैं, जो भी हम दिन भर के काम करते हैं, हमारे थॉट्स हैं, ये सब कुछ हमारे उस अहंकार के तले घटित होता रहता है। और ये असीमित है, इसकी इसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, और ये भी कम पड़ जाती हैं क्योंकि इसकी प्रवृत्ति सिर्फ शरीर स्वरूप तक ही देखी जा सकती है। जैसे कल बात हो रही थी, कह रहे तो बहुत मुश्किल है, हम कैसे इतनी सारी प्रवृत्तियों को खत्म करेंगे। तो यहाँ पे ये बात समझाई जा रही है श्लोक में कि तो शरीर तक ही रहती हैं, ये आत्मा तक जाती ही नहीं। ये प्रवृत्तियां आत्मा तक जाती तो वो भी, ये प्रवृत्तियां भी रोशनी में भर जाती, और जैसे ही रोशनी आ जाएगी तो वो खत्म हो जाएंगी। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जितनी भी प्रवृत्तियां हैं ये सिर्फ शरीर स्वरूप तक ही देखी जा सकती हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे किसी ने बुराई करी, कुछ किया, तो वो हम शरीर रूप में ही उसको आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जो पांडवों की भीम की सेना है, भीष्म और भीम दोनों सेनापति हैं दोनों तरफ के। और भीम क्यों लिखा है इस श्लोक में, क्योंकि भीम कौन है, अगर हम याद करें कि वो लाइफ फोर्स कंट्रोल है ना। तो अगर हम भीम को, अर्जुन को, नकुल सहदेव को याद करें तो एक पॉइंट हमें याद होगा, ये लाइफ कंट्रोल फोर्स है जो भीम है, जो भौतिक और सूक्ष्म शरीर को जोड़ता है। यानी कि जो भीम है वो क्या करता है कि वो शक्ति देता है, प्राण शक्ति, प्राण अग्नि की बात की है यहाँ, और वो प्रवृत्तियों की बात की है। एक तरफ भीष्म है जो बार बार इनर ईगो से प्रकट हो रही है, अनेकों कामनाएं, अनेकों तरह की हमारी वासनाएं प्रकट हो रही हैं। और एक तरफ भीम है जो लाइफ फोर्स लेके सबसे आगे खड़ा है कि मैं प्राण हूं, मैं प्राण शक्ति हूं, मैं प्राण अग्नि हूं, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। तो दोनों की यहाँ पे भीष्म और भीम, दो यहाँ पे शब्द इसीलिए डिपिक्ट किए गए हैं कि उस लाइफ फोर्स को डिपिक्ट किया है। तो वो बता रहे हैं कि इनकी संख्या भले ही लिमिटेड हो, क्योंकि जहां पर सत्य है, जो सत्य है वो कभी भी नहीं मिटता है, कभी भी नहीं बदलता है। जो ब्रह्मांड के नियम है वो कभी भी नहीं बदलते हैं, इसीलिए वो थोड़े हो तो भी संपूर्ण, वो अपने जो नियम है वो कभी नहीं बदले जाएंगे। क्योंकि जो कॉस्मिक लॉ या जो सोल गाइडेड जो आत्म बल है, वहां पे कॉस्मिक लॉ लागू होता है, यानी कि समय से परे का लॉ, कॉस्मिक लॉ लागू होता है। तो इसलिए जिस योगी के पास वो विवेक बुद्धि होती है, जिस योगी के पास वो प्रकाश होता है, सत्य होता है, ब्रह्मांड के नियम होते हैं,
ब्रह्मांड के नियमों पे चलता है, तो उसकी हार कभी नहीं हो सकती। ये प्रवृत्तियां पल भर में मर जाती हैं, जल जाती हैं। तो यहाँ पर ये इस श्लोक के बारे में बताया गया है कि जो शरीर है, इंद्रियां हैं, उनकी प्रवृत्तियां हैं, उनको आसानी से नष्ट किया जा सकता है। और किसके माध्यम से? इस लाइफ फोर्स के माध्यम से, यानी कि प्राण के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से। जो हमारा कारण तत्व है, बार बार जन्म लेना, जन्म परंपरा के लूप में फंस जाना, इस लूप से हम बाहर आ सकते हैं अगर हम इस भीम की सेना को समझ लेते हैं, लाइफ कंट्रोल को, लाइफ फोर्स कंट्रोल को समझ लेते हैं। तो जो भीष्म है वो डिल्यूजन यानी कि असमिता, जो हमें याद होगा, वो इनके कमांडर हैं। और ये क्या करते हैं? जो कमांडर है वो क्या करता है? वो सारी जो भी सेंसरी हमारी जो इल्यूजन्स है, डिल्यूजन्स है, उसमें भटकाता रहता है। और वो क्या करता है? अपनी सेंसुअल आर्मी तैयार करता है। मतलब कि जैसे एक योगी अपनी साधना पे जाता है तो पीछे की जो सेंसेशंस हैं वो भीतर हमें खींचने लगती है, सेंसुअल प्रवृत्ति आती है हमारे अंदर, और वो बाहर की तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। अरे क्या करेगा अंदर जाकर, क्या फायदा है तेरे को, एक ही तो लाइफ मिली है, एंजॉय कर लो, एक ही लाइफ मिली है, क्यों नहीं हम एंजॉय करते, है ना? तो ये बार बार जो भीष्म है, ये अपनी सेना को प्रकट करता रहता है, प्रवृत्तियों को प्रकट करता रहता है, उसको लोलुपता देता रहता है, उसको खींचता है बाहर की तरफ, सूडो सोल क्रिएट करता है। मैं ही आत्मा हूँ, मतलब जो आभास चैतन्य है वो बार बार यही कहता रहता है कि कुछ और आत्मा नहीं होती, मैं ही मतलब सूडो सोल लिखा है यहाँ पर, कि वो भीतर की चेतना से कहीं दूर हमें खींच ले जाता है, उसी सूडो सोल की तरफ, कि मैं ही, जो मन है, अहंकार है, वो मैं ही सब कुछ हूँ, आत्मा यही होती है और कुछ आत्मा नहीं होती। तो ऐसे हम उस नकारात्मक फील्ड में चले जाते हैं जहां पर हम कहते हैं कि ईश्वर होता ही नहीं। तो इस तरह के भाव हमारे शरीर में आते रहते हैं और हम अपनी वो अपर्याप्त जो सेना है उसको बढ़ाते रहते हैं, और उसी डिल्यूजन्स में जीते जीते इस हार्ड मास के शरीर को और इन इंद्रियों को लुभाने के लिए हम तत्पर रहते हैं, और इसी को हम सूडो सोल, यानी कि इसी को हम अपने इसी को ब्रह्मांड मानने लगते हैं। और अगर यह अहंकार नहीं है तो फिर ये सारी जो सेना है, बुरी प्रवृत्तियां हैं, एक भूले हुए सपने की तरह ही नष्ट हो जाती हैं अगर हमारे अंदर विवेक बुद्धि जागने लगती है तब। तो धीरे धीरे अब हम समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे ही एक जो सोल है, जब वो नीचे आती है, शरीर में प्रवेश करती है, और हम एक इंडिविजुअल सोल के रूप में नीचे आते हैं, तो कॉस्मिक बैटल की बात यहाँ पे फिर से की गई है, जैसे पहले श्लोक में की गई थी, कि वो जो कॉस्मिक बैटल है, वो क्या बैटल शुरू हुई थी? हमें याद हो अगर पहला श्लोक, कि जैसे ही ये धरती पर आती है तो माँ के गर्भ में उसको अंधकार लगता है। सबसे पहली तो यही उसका लड़ाई है कि मैं इस अंधकार में हूँ। और जैसे ही ये कॉस्मिक बैटल उसके वहां से शुरू हुई, उसके बाद जब वो जन्म लेता है बच्चा, तो उसके बाद वो एक लिमिट, मतलब एक सीमित अपने आप को महसूस करता है। तो एक वो कॉस्मिक बैटल है। जब वो बड़ा होता है तो माँ बाप चारों तरफ से उसको अपनी अपनी भाषा में कुछ कुछ बताने लगते हैं, तो वो भी एक कॉस्मिक बैटल का पार्ट है। तो कह रहे हैं कि फिर क्या होगा कि ये जब सोल बड़ी होती है तो ये हार्ड मास को ही अपनी उस लिमिट दायरे में जब पाती है, तो उसको ये लगने लगता है एक साधारण मनुष्य को यही दुनिया है। वो ईश्वर तब से बहुत दूर चला जाता है। तो यहाँ पे एक कहानी बताई है, और कहानी में वो बता रहे हैं कि जैसे एक युवराज है, एक महल से उसको अगर कुछ दिन के लिए बाहर भेज दिया जाए स्लम एरिया में, जहाँ पे एक बस्ती है उसके अंदर छोड़ दे, ये हमारी तुलना की गई है हमारे शरीर की, कि वो स्लम बस्ती में उसको कुछ साल रखा जाए, उस युवराज को,
तो लंबे समय तक वहां रहे तो उसको लगेगा, रहते रहते सोचने लगेगा कि अरे मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ ना। लेकिन जैसे ही अगर उसको वापस उसी महल में भेज दिया जाए तो कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे उस भ्रम से वो बाहर आ जाएगा और उसको लगेगा कि मैं तो कभी गरीब था ही नहीं, है ना, मैं कभी ऐसा था ही नहीं, मैं दुखी हूं ही नहीं। तो यहाँ पर ये तुलना की गई है कि हम जब इस मनुष्य शरीर में रहते हैं और जब तक हम ईश्वर तत्व को नहीं समझते हैं, जब तक हम आत्मा के प्रकाश को नहीं समझते हैं, तब तक इंसान दुखी रहता है। तब तक इंसान ये सोचता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्यों इस धरती पे आया है, और इतने वो दुखों से भर जाता है कि उससे वो बाहर नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही वो साधना करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है, ध्यान लगाता है, उसको महसूस होता है कि अरे मेरे पास तो इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा महल है मेरा आत्म तत्व का, कि मैं फिर इतना ये अपने आप को दुखी सीमित क्यों महसूस कर रहा हूँ। तो ये कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि एक साधारण मनुष्य अपनी उस साधना में जब तक नहीं आता, योगी बनने के रास्ते पे नहीं चलता, तो वो अपने आप को बीमार पाता है, विकृत पाता है। और जैसे जैसे वो ध्यान साधना में आता है तो इस भ्रम से पल भर में बाहर निकल जाता है। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि इतना मुश्किल है, हम नहीं निकल सकते, लेकिन आज 10वें श्लोक ने हमें ये रोशनी दिखा दी कि हम आराम से निकल सकते हैं। क्योंकि कल भी हम यही बात कर रहे थे कि विवेक बुद्धि है तो ये नहीं रह सकता, कितनी बड़ी सेना हो। यहाँ पर ये भी बता दिया कि कितनी बड़ी सेना हो, लेकिन इवन कि सत्य एक भी अगर खड़ा है, सत्य खड़ा है, तो वो हमें, ये सेना हमें हरा नहीं सकती। ये बात यहाँ पे बताई है। फिर वो कह रहे हैं कि एक जो साधारण मनुष्य है उसके लिए समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह एक हार्ड मास का बना हुआ है, लेकिन वो बना नहीं हुआ सिर्फ हार्ड मास का। ना वो इंडियन है, ना अमेरिकन है, और ना ही वो एक लिमिटेड बीइंग है। तो वो अपने आप को ये समझने लगता है मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं ये अफसर हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ। इस तरह के जो बंधनों में बंध जाता है वो एक साधारण मनुष्य की ही कहानी होती है। तो यहाँ पे बताया है कि एक होता है स्लीप, मतलब नींद की बात भी बताई है यहाँ पर, कि जो, तो साधारण मनुष्य क्या करता है, सोचता है कि मैं नींद ले लूं तो मुझे आराम मिल जाएगा, नींद से मैं जागूंगा तो मुझे ऊर्जा मिल जाएगी, और उस ऊर्जा में मैं अपने आप को तंदुरुस्त पाता हूँ। तो वो कहते हैं जो स्लीप है ना, ये एक टेम्परेरी मल्लम की तरह है। मतलब एक मल्लम का शब्द यूज किया है, साल्व यूज किया है। एक मल्लम है, जस्ट अपने आप को वो ना मतलब सांत्वना देता रहता है कि अरे ठीक है, यही दुनिया है, ऐसे ही तो चलती है। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान साधना में आगे बढ़ते हैं, ध्यान साधना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर रियल पेनी किया बोला है कि सर्व रोग औषधि, सब रोगों से मुक्ति का एक ही इलाज है, वो है ध्यान साधना, मेडिटेशन। दैट इज द परमानेंट क्योर of all type of diseases, all type of delusions। तो अब दुर्योधन जो है वो ये जानता है कि उसका साम्राज्य हिल रहा है, वो भय में है, उसको भय हो रहा है। उनके पास तो सेना तो बहुत सीमित है, तो उसका सिंहासन हिल रहा है, वो डर पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एक डिवोटी अपनी साधना जब शुरू करता है तो उसकी जो अंदर अंदर की आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, इंद्रियों की जो प्रवृत्तियां उसको क्षीण करने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए प्राणायाम, हमें चाहिए प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, हमें वो चाहिए, प्राण अग्नि चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए भीम को यहाँ पर रखा गया है कि प्राणायाम यानी कि की टू विन, युद्ध को जीतने की स्थिति एक लाइफ फोर्स के वहां से शुरू होती है। तो भीम कौन है? जो सोल गाइडेड वाइटल फोर्स है, जो कि मुख्य सेनापति है। और लाइफ फोर्स कौन है? यानी कि यहाँ पर ये बता दिया
कि जो हमारा भौतिक शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है उसके बीच की जो डोरी है, जो सुषुम्ना है और जो इड़ा पिंगला है, इड़ा पिंगला तो हमारी दोनों बॉडी के पार्ट्स में बहता है और उसके बीच का जो अलाइनमेंट है वो सुषुम्ना है। और जैसे जैसे हम प्राण अग्नि की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जो आज हमने प्रैक्टिस की, हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो प्राण अग्नि जैसे जैसे हम अखंड ध्यान में, गहरे ध्यान में 1 घंटे 2 घंटे के ध्यान में जाते हैं, तो प्राण अग्नि प्रज्वलित होने लगती है। और जैसे जैसे वो ऊष्मा बढ़ती है, वो हमारे अंदर जो जमे हुए हमारे टॉक्सिन्स है, मल है, प्रवृत्तियां हैं, मन तक की जो प्रवृत्तियां हैं, उन सबको, जो हमारे चारों तरफ ये फैला हुआ हमारा जो शरीर है, वहां तक ये सुषुम्ना और वज्रा और चित्रा नाड़ी के माध्यम से, नाड़ियों के बहाव से जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो हमारे चारों तरफ के मनस के अंदर जो सॉफ्टवेयर में हमारी प्रवृत्तियां संचित हैं ना, जो हमारे प्रारब्ध हैं, उन सबको जला डालती है। तो इसलिए यहाँ पर भीष्म को डिपिक्ट किया गया है कि भीष्म एक लाइफ फोर्स कंट्रोल, सही प्राणायाम करने से मनुष्य के भीतर का जो वेनस ब्लड है वो प्योरीफाई होता है। साइंटिफिक यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि जो वेनस ब्लड है हमारा, एक होता है जो हमारी नीली नालियां दिखते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसके प्योरिफिकेशन के लिए प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ये प्रवृत्तियां हैं ये हमारे डीएनए जेनेटिक लेवल तक, सेलुलर लेवल तक ये प्रवेश करती हैं। क्योंकि हमने चौथे पांचवें श्लोक में पढ़ा था कि जो हमारी प्रजा है, प्रजा कौन है? हमारे विचार हमारी प्रजा है, हमारा जो सेल्स है वो हमारी प्रजा है, जो डीएनए है वो हमारी प्रजा है। तो इस प्रजा को संभालने के लिए प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बता रहे हैं कि जैसे ही हम प्राणायाम करते हैं तो सीधी कॉस्मिक एनर्जी हमें हमें मिलने लगती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है। जैसे आज हमने गोल्डन सर्कल की प्रैक्टिस की, और सबसे रिक्वेस्ट भी है कि जब आपको समय मिले 1 मिनट के लिए आंख बंद करें और उस कॉस्मिक गोल्डन सर्कल को महसूस करें कि मेरे पास ये प्राण शक्ति है। फिर क्या होता है, इससे धीरे धीरे ब्लॉकेजेस खुलती हैं और जो दूसरी शक्तियां हैं वो इसका साथ देने लगती हैं, जैसे कंसंट्रेशन, इंट्यूशन, इनर परसेप्शंस, हमारी भीतरी संवेदनाएं, और एक शांत और प्रकाश का माहौल बनने लगता है। तो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से उधर मन और इंद्रियों की प्रवृत्तियां साथ देने लगती हैं, इसी तरह भीम की सेना भी साथ साथ आने लगती है। तो जो दूसरी शक्तियां हैं वो हमें मिलने लगती हैं। ऐसे हमने चौथे पांचवें श्लोक में भी पढ़ा था कि एक शक्ति के साथ साथ चारों तरफ की शक्तियां साथ साथ आने लगती हैं। तो ये सभी जो शक्तियां हैं, जैसे हमने चौथे से छठे श्लोक तक पढ़ा, ये सब जागृत होने लगती हैं। और ये हमारे ऊपर की तरफ जब दबा, तो जो हमारे सिर के ऊपर हमारा आत्म तत्व का सिंहासन पे वो बैठे हैं, वो स्थापित, फिर से स्थापित होने लगता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो इनर ईगो है, जैसे भीष्म है और उसके 5 इंद्रियां हैं, उनको भेदन करना, यानी कि कहते हैं ना कि सेना में भेद कर दो, भेदन कर, अंदर प्रवेश कर जाओ, है ना। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी प्रवृत्तियां हमारे शरीर में बैठी हैं, उसका भेदन करने के लिए लाइफ फोर्स एक ऐसी शक्ति है जो उनको भेद करती है और प्रवृत्तियों को, नई प्रवृत्तियों को बनने नहीं देती, और जो पुरानी प्रवृत्तियां हैं उनको वो स्वाहा कर देती है, और समाधि के अवस्था तक हम जाने लगते हैं। तो जो आत्मा है शरीर रूपी बंधन से मुक्त होने लगती है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर ही जो आत्मा जकड़ी गई थी उन प्रवृत्तियों के माध्यम से, उस बंधन से, शरीर रूपी बंधन से मुक्त होने लगती है। और कहती है, आत्मा स्वयं में कहती है कि मैं एक आनंद हूं, और मैं कहाँ इस नश्वर मनुष्य और इंद्रियों की प्रवृत्तियों के द्वंद में फंस गई। तो और ये हमें महसूस भी होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमें रियली में अंदर से एक आवाज आती है
कि मैं प्रकाश हूँ, मैं आनंद हूँ, और उसमें रहने का दिल करता है। मतलब हम उससे बाहर आना नहीं चाहते, हम उस क्षण को जीना चाहते हैं। लेकिन फिर से वही बात है कि घंटा पूरा हो गया, फिर बाहर निकल गए, फिर ये दुनिया में फंस गए, तो हम उस आनंद के क्षण को ले ही नहीं पाते। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आत्मा को पता लगने लगता है कि मैं अभी शरीर रूपी प्रवृत्तियों से, बंधनों से मुक्त हो रही हूँ, मैं आनंद हूँ, और मैं इस द्वंद में जो फंसी हुई थी मैं निकलना चाहती हूँ। तो सेल्फ रियलाइजेशन शुरू में जब होता है तो उसको यहाँ पे कहा है टेम्परेरी अवेयरनेस के रूप में आता है। यानी कि कभी कभी हमें वो आनंद का क्षण महसूस होता है जब हम डीप मेडिटेशन करते हैं, और कभी कभी हमें आनंद का क्षण महसूस नहीं होता जब प्रवृत्तियां हमारे ऊपर हावी होती हैं। तो धीरे धीरे ध्यान की प्रैक्टिस से हम उस टेम्परेरी अवेयरनेस से उस परमानेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाने लगते हैं, और वो हमें अनुभव होने लगता है। तो इस प्रकार से जो समाधि है उसकी अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें ये अहंकार और प्रवृत्तियां सब इनकी इनसे हमें मुक्ति चाहिए। और जब हम ऐसे एक साधक चलता है तो एक ध्यान साधना ही, प्राणायाम ही इन प्रवृत्तियों से हमें मुक्ति दिलाकर समाधि के ओर लेकर जा सकता है। तो अब स्टेजेस ऑफ समाधि बता दी हैं। तो स्टेजेस ऑफ समाधि में उन्होंने कहा कि अ, ये जो स्टेजेस ऑफ समाधि हैं, जैसे वननेस विद गॉड, तो ये कई प्रकार से हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। तो एक समाधि बताई है उन्होंने, जड़ समाधि। हमने पढ़ा भी होगा जड़ समाधि, यानी कि हम जैसे जीभ को उल्टा करते हैं, कुछ हम अपने अंदर के ग्लैंड्स को प्रेशर देते हैं। वही आजकल वो है कि वो कुछ मेडिसिन खाते हैं दूसरे देशों में, आपने देखा होगा कि पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए। तो वो कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये एक तरह का एक एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस के माध्यम से हम उस समाधि की अवस्था तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। जड़ समाधि की यहाँ पे बात की है कि कुछ देर के लिए हमें लगता है कि अरे हम आनंद के उस क्षण में हैं। जो कुछ मेडिसिन ऐसी आती हैं कि तुम्हारा तीसरा आंख खुल जाएगा, पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा, कुछ एफोरिया टाइप जो मेडिसिन होती हैं उसकी बात यहाँ पे की है। लेकिन उससे आपका कोई भी जो एक स्पिरिचुअल, जो एक ट्रू सेल्फ है, उसको आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जड़ समाधि की बात की। उसके बाद फिर बताया है सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। तो जो सविकल्प समाधि है उसमें है कि जब हम शुरुआत करते हैं मेडिटेशन की, तो उसमें हमें ये महसूस होता है कि आ, हम आत्मा हैं, और आत्मा से परे एक पूर्ण चैतन्य तत्व है। ये प्रैक्टिस हम हर रोज कर रहे हैं सविकल्प समाधि की तरफ जाने के लिए। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि अंतर्दर्शन, अंतर्दर्शन में क्या है कि जब हम अपने अंदर हमें दिखने लगे। अंतर्दर्शन, अंतर्दर्शन में क्या क्या प्रकट होता है? रोशनी दिखती है, कभी कभी हमें इंसाइट्स आती है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी बड़ा आत्म तत्व है, जो इंसाइट आती है अंदर से, हमें ब्रह्मांड दिखने लगता है। हमारा तीसरा नेत्र और ज्ञान का नेत्र दोनों खुलने लगते हैं, तो निर्विकल्प समाधि की अवस्था है। मतलब ये अभी बहुत आ, एक कंसाइज रूप में, संक्षिप्त रूप में बताई जा रही है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे भगवत गीता में, तो ये सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि का डिटेल आगे बताया जाए। मतलब ये है कि जब एक योगी जब अपनी साधना में बैठता है, तो उसको सबसे पहले यहाँ पे स्टेप्स बताए हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि वो प्राणायाम के माध्यम से अपनी उन इंद्रियों की प्रवृत्तियों को रोकने लगता है ना। कि जैसे विचार आ रहे हैं तो विचार खत्म होते हैं, विचार की शून्यता आने लगती है, मन शून्य होने लगता है। और जैसे जैसे मन शून्य होता है तो हम बार बार बात करते हैं कि ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान उदय हो रहा है। हमें कुछ कुछ इंसाइट्स आने लगती हैं, कुछ कलर्स दिखने लगते हैं।
ना कुछ कलर्स दिखेंगे, स्टेप्स बता रहे हैं यहाँ कि कलर्स दिखेंगे, कभी कभी हमें अंधकार दिखेगा, कभी कभी प्रकाश दिखेगा, कभी कभी हमें काला दिखेगा, पीला दिखेगा, गोल्डन दिखेगा, लाल दिखेगा, पर्पल दिखेगा, इस तरह के कलर्स दिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी प्रत्याहार का मतलब कि हम अपनी सेंसेशन से सेंसरी जो हमारी सेंसुअल सेंसरी जो हमारी फैकल्टीज थी उनको हम बंद करते हैं। और ये दिन भर में भी ऐसा ट्रायल हमारे साथ चलता रहता है, ये प्रैक्टिस है कि हम मान लो अट्रैक्ट हुए कहीं जो हमने पीछे पढ़ा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के बारे में, जैसी कोई अट्रैक्शन हुई तो हमारी प्राण शक्ति हमें रोकेगी कि नहीं ये नहीं करना, अब हमने बहुत कर लिया, अब हम उस तरफ जाना चाहते हैं। तो सेम ऐसे ही जब ध्यान साधना करते हैं तो हम सबसे पहले अपनी उस सेंसरी फैकल्टीज जिधर हमारी ऊर्जा बह रही थी, बहने लगती है, वो अपने आप रुकने लगती है और एक प्राणायाम की स्थिति सही आने लगती है, अलाइनमेंट होने लगता है। समझ रहे हैं कि हमारे पास वो प्राणायाम, प्राण की शक्ति, प्राण अग्नि बढ़ने लगती है बॉडी के अंदर और हम उस सेंसरी पार्ट से अपने आप को अंदर की तरफ मोड़ने लगते हैं। सविकल्प समाधि की बात हो रही है अभी। तो जैसे जैसे हम ये अपने आप को जब भीतर की तरफ मोड़ते हैं तो हमारी जो जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, यानी कि धारणा की स्थिति तक हम पहुंच जाते हैं और हमें पता लगने लगता है कि हम एक आत्म स्वरूप हैं और आत्म स्वरूप के चारों तरफ जो परम चैतन्य फैला हुआ है हम उसी का एक हिस्सा है। यहां तक सविकल्प है कि हम समझें कि वननेस का जो भाव, वननेस का भाव समझने आ जाए और दिन भर यही चले कि मैं कुछ खा रहा हूं, किसी को खिला रहा हूं, किसी से बात कर रहा हूं, किसी को दे रहा हूं, तो वो वननेस का भाव हमारे अंदर चल रहा है कि ये मैं नहीं हूं, मैं इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हूं। ये समाधि की जीवंत जीती जागती जो हमारी दिन भर की दिनचर्या है, ये हमारी सविकल्प समाधि की अवस्था होती है जब हम ये अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं कि मैं एक स्पिरिट, इस इस स्पिरिट का ही एक हिस्सा हूं, एक बूंद के रूप में या शरीर के रूप में काम कर रहा हूं। मतलब कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र अब मिल रहे हैं ना, तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का जब मिलान होके तो वननेस का जो भाव हम दिन भर में लाते हैं तो वो एक सविकल्प समाधि है। यानी कि जो लाइफ फोर्स है, जो हमारी जो सेंसेस हैं, जो सेंसरी हमारी फैकल्टीज हैं, उससे हमारा ध्यान हटने लगता है। जो हम दिन भर में अपनी उन सेंसरी सिस्टम से जो काम करते हैं उससे हमारी एनर्जी वापस मुड़ने लगती है। ये अभ्यास है, इस अभ्यास को हम कर सकते हैं, साधना से प्राप्त कर सकते हैं और साथ के साथ दिन भर में जो गतिविधियां होती हैं उसको भी हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो ईगो है, जो दुर्योधन बैठा है अपनी सेना के साथ, वो उन प्रवृत्तियों से हमें छुटकारा मिलने लगता है। सविकल्प समाधि की बात हो रही है। तो उससे जैसे जैसे हमारा छुटकारा होता है, हम सोल और स्पिरिट का कॉम्बिनेशन, सविकल्प समाधि, कि हम उस वननेस के भाव को समझने लगते हैं। तो धीरे धीरे अब वो मतलब सेना हारने लगती है। जो दुर्योधन की सेना है, भीष्म की सेना है, वो हारने लगती है। वो हमें लुभावना कुछ कुछ देती है, सेंसरी फैकल्टीज हमें कुछ कुछ लुभाती हैं कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, तुम मेरी तरफ आ जाओ। लेकिन जब हम सविकल्प समाधि की ओर चल पड़ता है एक साधक, तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन होने लगता है कि जो ये स्पिरिट है, अब हमें ये लगने लगता है कि इसके परे भी कुछ और होगा, है ना। एक इच्छा जागृत होती है वननेस के भाव के बाद कि क्या मैं अपने अंतर चक्षु से, अंतर दर्शन से इस पूरे ब्रह्मांड को देख सकता हूँ क्या?
तो वो एक स्थिति आ जाती है उस आनंद की, उसमें जो ठहराव की, जो आज हमने प्रैक्टिस की, कि हम उस गोल्डन सर्कल में आराम से बैठे रहे, बस कुछ नहीं करना। हमें उस गोल्डन जो सर्कल है, जो उस आत्म तत्व का साम्राज्य, हमें बस उसको देखना। तो हम ये कुछ दिन ये प्रैक्टिस करेंगे लगातार, तो हम वो देखेंगे कि अंदर से हमें अंतर दर्शन होने लगे। तो अंतर दर्शन क्या है? कि हम दर्शन होने लगेगा कि मैं शरीर हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं आनंद हूँ, और ये पूरा ब्रह्मांड किस प्रकार से बना हुआ है। जब हमें ब्रह्मांड की उन सिद्धांतों का पता लगने लगता है, हम जानने लगते हैं कि पेड़ पौधों के अंदर भी वही चेतना है, पशु पक्षियों में भी वही चेतना है, और हम ब्रह्मांडीय स्वरूप अपने आप को देखने लगे, तो फिर वहां पे निर्विकल्प समाधि की अवस्था आती है। तो सविकल्प समाधि है जहां पे सोल और स्पिरिट, यानी कि सोल बताया है कि एज ए मेडिटेटर, स्टेट ऑफ मेडिटेशन, सोल जो एक मेडिटेटर है, जो स्टेट ऑफ मेडिटेशन में रहता है, और स्पिरिट है कि ये सब एक है, एकता का भाव, अखंडता का भाव। हम बार बार बात करते हैं अखंड अखंड, तो हम अखंडता में, ये सूरज चांद सितारे सब कुछ वननेस का भाव जब आने लगता है, तो सोल और स्पिरिट एक हो जाते हैं, तो वो सविकल्प समाधि की अवस्था को हम प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आती है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि एक स्टेप और आगे है, कि हम कहते हैं कॉस्मिक बॉडी, हम कहते हैं लाइट बॉडी, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी ना, हम वाइटल बॉडी, सुपरामेंटल बॉडी, कितनी सारी बॉडीज की, इमोशनल बॉडी की बात करते हैं। तो फिजिकल बॉडी, फिर वाइटल बॉडी यानी कि प्राण शरीर, फिर हमारी मेंटल बॉडी मन शरीर, फिर हमारी सुपरामेंटल बॉडी कारण शरीर ज्ञान शरीर, उसके बाद ब्लिस बॉडी आनंद शरीर। उसके बाद जब हम पहुंचते हैं एक कॉस्मिक बॉडी के ऊपर, यानी कि हम ब्रह्मांड के स्वरूप को भीतर अंतर दर्शन करने लगते हैं, तब निर्विकल्प समाधि आती है। और वहां पर जो ये ईगो कॉन्शियसनेस है, यानी कि जो इंद्रियां हैं और जो हमारा मन है, अहंकार है, ये सब उस रोशनी में आ जाता है, सब उसमें प्रकट होने लगता है कि अच्छा ठीक है, ये भी है हमारे साथ। मतलब हम इतने इजी गोइंग हो जाते हैं कि अब ऊपर का जो मैसेज आता है वो हमारी अहंकार के जरिए प्रकट होता है। अहंकार का मतलब कि ऊपर से आया और अहंकार ने भी वही कही, अच्छा ओके तुम जैसे कहोगे मैं वैसा ही करूँ ना। तो ये जो ऊपर का जो डाउनवर्ड पोजीशन हमने पढ़ा था, कि ऊपर से जब हम सोल बन के आते हैं तो प्योर होते हैं, कोई परत नहीं होती हमारे, कोई आवरण नहीं होता। सेम निर्विकल्प समाधि में हमारे ऊपर से वो जो आवरण है, वो आवरण रहते हुए भी वो प्रकाश में चमकते हुए वो ही कार्य करते हैं जो हमारा परम चैतन्य आदेश देता है। निर्विकल्प समाधि में हमें वो पूरे ब्रह्मांड के तथ्य समझ आ जाते हैं और हम आभास चैतन्य से उस चैतन्य तत्व को समझने लगते हैं। मतलब आसान भाषा में ये समझे तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो सोल है निर्विकल्प समाधि में, वो अपने आप को रियलाइज करने लगती है कि जो खुद में सोल है स्पिरिट है वो एक है, जो ईगो कॉन्शियसनेस है सोल कॉन्शियसनेस है और ओशन ऑफ स्पिरिट है, ये सब एक बार साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, कि साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। हम जैसे बार बार बोलते हैं मैं आत्म तत्व हूँ और मैं आनंद हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं परम चैतन्य तत्व हूँ, ये सब साइमल्टेनियसली वर्ड यहाँ पे यूज किया है कि स्टेट ऑफ साइमल्टेनियसली, जो हमारी पूरे ब्रह्मांड की वेव्स हैं उनको भी हम महसूस करें ना, और उस ईगो कॉन्शियसनेस को भी महसूस करें ना। तो बाहर और भीतर जो एक दिखता है, हम अपने अंतर दर्शन से उसको देख रहे हैं, उस ब्रह्मांड को, वो हमारे यहाँ पर निर्विकल्प समाधि है। तो इस प्रकार से एक हम उस डिविनिटी की तरफ चल पड़ते हैं, उस दिव्यता की तरफ चल पड़ते हैं, और जो हमारी मटेरियल ड्यूटीज होती हैं
मतलब जो हम दिन भर काम करते हैं, उन कामों को करते करते भी एक हम भगवान की तरह, इनर गॉड की तरह, एक यूनियन की तरह, यूनिसन की तरह हम काम कर सकते हैं और कभी भी हम उससे जुदा नहीं हो सकते। तो ये निर्विकल्प समाधि है कि हम बोलते हैं कि वी आर गॉड, वी आर गॉड। तो ये जो निर्विकल्प समाधि है, ये वी आर गॉड की स्थिति है, जब हम एक भगवान की तरीके से हम काम करते हैं। तो ये था हमारा आज का 10वां श्लोक, जहां पर दोनों तरफ की जो सेना है उसके बारे में इतने विस्तार से बता दिया कि एक तरफ भीष्म है और एक तरफ भीम है। और भीम मतलब हमें याद रखना है कि जो हमारा प्राण शक्ति है, लाइफ कंट्रोल जो फोर्स है, उसको हमें सावधानी से हर रोज अपनी प्रैक्टिस में उसको लाना। ओके, थैंक यू। तो 700 श्लोक में से 10 श्लोक हुए हैं और कितनी परतें खुल गई। और जैसे ही हम सेकंड चैप्टर पे आएंगे, थर्ड चैप्टर पे आएंगे, मतलब आंखें ऐसे खुल जाएंगी, ऐसे खुलेंगे आंखें कि इतना प्रकाश होगा कि हम वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए अभ्यास जरूरी है। मतलब वो जो अभ्यास है उसको, कल आया था ना कि एक जो योगी है, योगी की भाषा को समझ सकता है। यहाँ पे वो बातें आ रही हैं बार बार कि अब वो संस्कृत भाषा जैसे कल बताई गई, वो संस्कृत भाषा भगवान की भाषा है, उतारी गई और मनुष्य को दे दी गई, एक मोर्टल ना। तो मॉर्टल कौन हुए? जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उनको ये भाषा इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी। कैसे आएगी? बस एक ध्यान साधना है, कन्वर्सेशन है आपस में, हम फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। तीन ही टाइप है, पुस्तक पढ़ें, आपस में बात करें और ध्यान साधना। इन तीनों से ही हम इन शब्दों के उन सूत्र को या सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, है ना। तो अब हमें पता था कि भीम क्यों लिखा है इस 10वें श्लोक में? हमें पता ही नहीं था। हम तो पढ़ते जा रहे थे भगवत गीता को कि भीम है, चलो एक तरफ भीष्म है। हमें पता ही नहीं था भीष्म को क्यों रखा है इधर और भीम को क्यों रखा। अब पता लगा कि भीष्म जो है वो इनर ईगो है, वो बार बार मैनिफेस्ट करता है। एक मैनिफेस्टेशन का मतलब हो गया कि भौतिक जगत में जाना, जन्म और मृत्यु के बंधनों में मुक्त हो जाना, क्योंकि प्रवृत्तियों का नाश तो होना है ना। तो भीष्म को खड़ा कर दिया एक तरफ, दुर्योधन कह रहा है तू खड़ा हो, है ना। और एक तरफ है भीम खड़े, लाइफ फोर्स कंट्रोल, वो कह रहे हैं कि चल आ तू, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, कुछ भी नहीं होने दूं, प्रवृत्तियां आके यहीं पे टक्कर मार के नष्ट हो जाएंगी। तो कितनी मतलब कितनी बड़ी बात बताई है यहाँ। ये तो अर्जुन भी लिख सकते थे, यहाँ पर नकुल भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे भीम लिखा है कि लाइफ फोर्स कंट्रोल के पास वो सारी ताकत है जो इन प्रवृत्तियों को बार बार जो मैनिफेस्ट होती हैं, अनेकों तरह की जो हमारी प्रवृत्तियां जागृत होती हैं, जन्म लेती हैं, है ना। भीष्म यानी कि इनर ईगो से जो जन्म हो रहा है, उनको टक्कर लेने के लिए भीम ही सबसे सामने खड़े हैं। तो इतनी बड़ी बात है जो मतलब एक श्लोक में नॉर्मल भाषा में अगर हम पढ़ते हैं तो वो समझ नहीं आ सकता ना। तो मैम इस हिसाब से तो बॉडी एंड सोल लिखी हूँ, लेकिन इसमें और एक वर्ड आप बोले थे, तो आप बोलेंगे? ध्यान के दौरान या अभी? है ध्यान के ध्यान साधना में हमारा सब रोग का मुक्ति होता है, ठीक है। देखो, तो आप बोलो। समझो, रुको 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 रुको। जब हम ध्यान करें, देखो हमें ना बहुत सूत्र रूप में समझना चाहिए। ये शरीर है और शरीर के पीछे एक और सूक्ष्म शरीर है जिसको हम ईथरिक बोलते हैं, यानी कि प्राण शरीर बोलते हैं। ये सारा मसाला सारा प्राण शरीर का है। आप ये समझो, सारी चीजें जो ये मसाला कहो, गहने कहो, कुछ भी कहो, ये खजाना कहो,
ये सारा प्राण शरीर का है, जिसमें ईड़ा भी आ रही है, पिंगला भी आ रही है, सुषुम्ना भी आ रही है, वज्रा नाड़ी भी आ रही है, चित्रा नाड़ी भी आ रही है, यहाँ तक, और 72,000 नाड़ियां भी आ रही, चक्र भी आ रहे हैं, सब कुछ है प्राण शरीर का, सब कुछ। और इसी के अंदर हमारे इम्प्रिंट्स यानी कि नापतोल होता है, जो हम नापतोल करते हैं सारा इसी में, हमारी फीलिंग्स जो है इसी में रहती है। प्राण शरीर बहुत बड़ा है और प्राण शरीर के ऊपर ही काम करने की जरूरत है। और प्राण शरीर यानी कि भीम, लाइफ फोर्स, यानी कि आगे भौतिक है और पीछे मनस है, उन दोनों को जोड़ रहा है। भीम क्या कर रहा है कि वो उस पीछे की सेना को जोड़ रहा है कि तुम तैयार रहो, मैं तैयार हूं, मेरा प्राणायाम तैयार है, पीछे की सारी सेना उनके साथ काम कर ना। वो कब करेगी काम? जब प्राणायाम अलाइनमेंट होगा, प्राण ऊर्जा बहेगी, प्राण ऊर्जा बहेगी तो प्राण ऊर्जा जैसे जैसे बहती रहेगी, जैसे हम हाथ को रगड़ रहे हैं अग्नि उत्पन्न हो रही है। सिंपल सी थ्योरी है वैज्ञानिक, जैसे जैसे हम हाथ को रगड़ेंगे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, फिर और तेज रगड़ेंगे तो ऊर्जा और उत्पन्न, और तेज करेंगे तो अग्नि उत्पन्न। अग्नि का मतलब ये नहीं कि वो अग्नि दिख रही है, नहीं, एक ऊष्मा पैदा हो रही है, फोर्स पैदा हो रहा है, वो घर्षण पैदा हो रहा है उसमें। तो वो जैसे जैसे होता रहेगा, वो हमारी मनस की जो हमारे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं चारों तरफ, हम इतना बोझा लेके चलते हैं ना, मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो इस बोझे को लेके जाते हैं, सारे सॉफ्टवेयर को हमारे लटक रहे होते हैं, है ना। कोई ऐसा आदमी दिख गया जिससे हमें नफरत है, वो बाहर आ जाएगा, वो सॉफ्टवेयर खुल जाता है कि तेरे को तो मैं देखूं। अब इसको जलाएगा कौन? जलाने के लिए प्राणायाम यानी कि प्राण की शक्ति चाहिए। प्राण अग्नि उत्पन्न कैसे होगी? अभ्यास से होगी, उसके बगैर तो हो नहीं सकती। और उसको बोलते हैं सस्टेन करना, निर्विकल्प और सविकल्प समाधि, सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्राण। सस्टेन का मतलब ये ऐसी अग्नि हमेशा बनी रहे, है ना। जैसे होता है ना, एक मोटर चलती है तो फिर चलती रहती है, रेजोनेंस जिसको बोलते हैं। एक बार झूला दिया तो वो उसी टोन में झूलता रहता है, रेजोनेट करती है। तो ये प्राण अग्नि रेजोनेट करती है कि कुछ भी कोई फोर्स आए, टक्कर मारे, कितनी ही हमारी इंद्रियां हमें प्रवृत्तियों में खींचे, ये टक्कर मारेगी, नहीं नहीं तुम खड़े। ये रेजोनेंस रेजोनेट करती है, वो सस्टेनेबिलिटी होती है, सस्टेन करना। यानी कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब हो गया कि ये प्राण शक्ति हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती। तो ये एक प्राण में कोश के बारे में यहाँ पे सविकल्प और निर्विकल्प समाधि के बारे में बताया कि भीम के पास वो सीमित होते हुए भी वो अपने आप में संपूर्ण, ये बात यहाँ पे कही। बट ये बात समझ आ गई। अब समझ आने के बाद हमें इसको अपने अंदर उतार, और वो कैसे उतरेगा? कोई एक प्रवृत्ति आई, कोई भी एक छोटी से छोटी प्रवृत्ति, भेद कर दिया मान लो हमने। रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत भेद करते हैं, मैं तो देखती हूँ इन चीजों ना। सर्वेंट को चाय थोड़ी देंगे, खुद कप भर के पिएंगे, यही भेद है। भाई उसको भर के दे दो, तुम भर के पी लो, ये भेद हो गया ना। तो भेद हो गया, ये प्रवृत्ति हो गई। इस प्रवृत्ति को अगर नष्ट नहीं किया तो हमारा लाइफ फोर्स, हमारी एनर्जी कमजोर हो जाएगी, प्रकाश नहीं आएगा, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, ये क्लियर। तो फिर करते जाओ कुंडलनी जागृत, तो नहीं होती भाई, ऐसे नहीं होती, तो जीवन में उतारना पड़ता है उसे, है ना। और वो नहीं उतारेंगे तो सविकल्प क्या निर्विकल्प तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। तो इतना गहरा है ये। रोजमर्रा की जिंदगी में मेरे डॉग्स हैं, मैं इनको कच्ची रोटी दे दूं, चलो कुत्ते तो हैं, कुत्ते हैं तो इसका मतलब मैं इनको कच्ची दे दूं, जैसे मर्जी सेक दूं, हो नहीं सकता।